Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is public facilities. This is your third session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 9 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है public facilities और ये आपका third session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट. तो इसमें हमने देखा दैट वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ एंड ऑल्सो फॉर गुड हेल्थ. लेकिन बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में वाटर शॉर्टेज या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं सच एज डायरिया, कॉलरा, डिसेंट्री. और हमने ये भी देखा कि सर्वे के थ्रू हमें पता चलता है दैट ओवर 1600 इंडियंस दे डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, राइट. और उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 इयर्स से कम होती है. सो कैन यू इमेजिन कि 5 इयर्स से कम जो बच्चे होते हैं वो जो पानी इंटेक करते हैं उसकी वजह से उन्हें वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जिससे उनका बहुत ही अर्ली डेथ हो जाता है. और मैंने आपको एक बार ग्राफ दिखाया था जिसपे हमने देखा कि अनसेफ वाटर पीने की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हमारी कंट्री में होता है फॉलोड बाय बांग्लादेश, राइट. और उसके अलावा हमने एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ के बारे में बात किया जो हमारे आर्टिकल 21 में दिया है. अगर हम बेसिक मतलब समझे तो इस आर्टिकल के थ्रू हमें पता चलता है दैट राइट टू वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में अच्छे से दिया हुआ है. और इसका मतलब होता है दैट एवरी पर्सन और एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया हैज इक्वल एक्सेस और यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, चाहे वो पुअर हो या चाहे वो रिच कम्युनिटीज से बिलोंग करे. लेकिन अगर हम चेन्नई का एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके थ्रू हमने देखा कि जो वाटर सप्लाई है बच्चों उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस और डिस्पैरिटीज हमें नजर आते हैं, है ना. तो अब ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द मेन टॉपिक हियर, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज जो हमारे चैप्टर का भी नाम है. तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज और हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है इन पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में. ओके, सो इतनी देर से हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे थे. सो लाइक वाटर देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन. तो यहाँ पे आप दो टर्म देख रहे हो, एक पब्लिक और दूसरा फैसिलिटीज. अगर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन आवर कंट्री इंडिया और उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं. तो एक तरफ हमने देखा दैट वाटर इज वन सच फैसिलिटी जो हर एक इंडिविजुअल का राइट है ना. सो अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की तरह ऐसे बहुत सारे दूसरे एसेंशियल फैसिलिटीज है जो हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड होने चाहिए, राइट. सो लास्ट ईयर यू रेड अबाउट टू अदर सच फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन. तो बच्चों अगर आप क्लास 7 की बात करो तो क्लास 7 में आपने हेल्थ केयर और सैनिटेशन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस पढ़े, राइट. हमने देखा दैट दीज आर द पब्लिक फैसिलिटीज जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है. ओके, सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, schools and colleges that are also necessary, right. अब हमारी कंट्री में और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है जो हर एक इंडिविजुअल को यूनिवर्सली मिलना चाहिए. उनमें से आता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जो हर एक इंडिविजुअल का राइट है. अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट. उसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज द राइट टू एजुकेशन कि जितने भी बच्चे हैं फ्रॉम एज 6 to 14
everyone has the right to education. That is, they can educate themselves, चाहे वो पुअर कम्युनिटी से हो या वो रिच कम्युनिटी से हो. ओके, सो ये जितने भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्या कहलाता है? नाउ दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज दैट इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, और इसीलिए हम इसे कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो पुअर कम्युनिटीज से लेके रिच कम्युनिटी, एवरीवन हैज यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, राइट? उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, postal banks, also public transport. Okay? Now, the important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जितनी भी ये पब्लिक फैसिलिटीज है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर हो या हेल्थ केयर हो, इसका बेसिक मतलब होता है that each and every individual can enjoy those benefits. जितने भी हमें फैसिलिटीज मिल रहे हैं उसका हक हर एक इंडिविजुअल का उस पे एक हक है. ओके, फॉर इंस्टेंस a school in the village will enable many children to get educated. अगर हम बात करते हैं एक छोटे से स्कूल की, अगर किसी भी विलेज में अगर एक छोटा सा स्कूल खुला है तो उस विलेज में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पाते, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में जाए, वो वैसे पब्लिक फैसिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं, राइट? सो एवरी चिल्ड्रन हु इज लिविंग इन दैट विलेज कैन गेट एडुकेटेड बाय गोइंग टू दैट स्कूल. ओके, likewise the supply of electricity to an area can be useful for many people. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है इन अ पर्टिकुलर एरिया तो उसके बेनिफिट्स कौन कौन ले सकते हैं, चाहे वो रिच लोग हो चाहे वो पुअर लोग हो. एवरी इंडिविजुअल कैन शेयर द बेनिफिट्स ऑफ दीज पब्लिक फैसिलिटीज. तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा. सो फार्मर्स कैन रन पंप सेट्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स. तो आपको पता होगा कि इरिगेशन के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारे इंप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, और आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अब जो फार्मर्स हैं उनको पंप सेट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो पहले नहीं होता था. लेकिन इन पंप सेट्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट? उसके बिना ये पंप सेट्स चलेंगे कैसे? एंड दैट इज वाई ये जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये फार्मर्स यूज कर सकते हैं to irrigate their fields. Apart from that, people can open small workshops that run on electricity. उसके अलावा जो विलेज में लोग रह रहे हैं वो लोग छोटे छोटे वर्कशॉप्स, छोटे छोटे फैक्ट्रीज खोल सकते हैं that run on electricity. And that is why these are the examples of public facilities. Now, let's talk about another point here, that is the government's role in providing public facilities. Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. तो अगर हम public facilities की बात कर रहे हैं और हमने ये भी देखा कि public facilities से हमें सबसे important point क्या समझ में आया? That public facilities can be utilized by each and every citizen, right? तो यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड ऑल द पब्लिक फैसिलिटीज, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो दिस समवन इज द गवर्नमेंट. जो हमारे कंट्री में जो रूल करते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है बच्चों, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, वाटर फैसिलिटीज हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो हर एक इंडिविजुअल के घर पे उन्हें अच्छे से इक्वली एक्सेसिबल है. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन. जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उन्हें ये इंश्योर करना है कि जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज है वो हर एक इंडिविजुअल को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही
इजिली अवेलेबल हो. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्या ये गवर्नमेंट का ही रोल है, सिर्फ ये गवर्नमेंट का रोल है, या फिर जो भी प्राइवेट कंपनीज है क्या वो अपना रोल इसमें दिखा सकते हैं रिगार्डिंग टू ऑल दी पब्लिक फैसिलिटीज. तो बच्चों यहाँ पर हम प्राइवेट कंपनीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड वी विल सी हाउ दीज प्राइवेट कंपनीज उनको कैसे प्रॉफिट मिलता है थ्रू ऑल दीज पब्लिक फैसिलिटीज हियर. ओके, so we have seen that private companies operate for profit in the market. अब क्लास 7 में आपने चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें आप लोगों ने प्राइवेट कंपनीज के ऊपर बात किया. अब उसमें हमने देखा कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो अगर मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ प्रॉफिट के लिए करते हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है तो क्या वो बहुत सारे कैंपेन्स जो गवर्नमेंट कैंपेन्स होते हैं फॉर ऑल दी पब्लिक फैसिलिटीज, क्या उनमें वो कंट्रीब्यूशन देते हैं कि नहीं. सो फॉर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज schools and hospitals, private companies may well be interested. तो अगर हम बात करते हैं about some of the public facilities, not all but some public facilities, जैसे कि schools, hospitals, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वो क्यों करते हैं? इट इज फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट, कि उनको इनसे प्रॉफिट मिल सकता है. सो वी हैव मेनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज. तो अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं तो बड़े बड़े शहरों में आपको ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज दिखेंगे जो इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके, सिमिलरली इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी you would have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. तो बच्चों अगर हम शहर की बात करते हैं तो कभी भी अगर आप कहीं ट्रैवल करोगे तो आप छोटे छोटे एरियाज में देखोगे या बड़े बड़े एरियाज में भी आप ये नोटिस करोगे कि वहां पे जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो वाटर सप्लाई करते हैं. ओके, वो अपने ब्रांड का वाटर सप्लाई करते हैं या फिर वो टैंकर्स के थ्रू, जो भी वाटर टैंकर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं जहां पे वाटर शॉर्टेज होता है, राइट. तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुब्रमण्यम का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं तो हमने देखा था कि सुब्रमण्यम को 650 रुपीज देकर उसे पानी लेना पड़ता था फ्रॉम वाटर टैंकर, राइट. तो ये प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? ये प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है. ओके, और इसी वजह से जितने भी प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो इन सारे पब्लिक फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं. दैट इज फॉर देयर ओन प्रॉफिट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज अपने ब्रांड के सील्ड बॉटल्स बनाते हैं जिसमें वो पानी देते हैं और वो पानी ऑब्वियसली एक सर्टेन प्राइस पे उसे परचेज किया जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने बहुत सारे सील्ड बॉटल्स के फोटो डाले हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आप बॉटल्स देख सकते हो जिसमें आप पानी, ऑब्वियसली आपको इसमें पानी मिलेगा, राइट. सो इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड. तो यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि जो प्राइवेट कंपनीज ये पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पब्लिक फैसिलिटीज क्या सबको मिल रहा है? सिंस हमने देखा कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज एक्सेसिबल और अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया. लेकिन जब हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो जो भी वो वाटर टैंकर्स के से वाटर देते हैं या फिर जो भी वो सील्ड बॉटल्स बेचते हैं तो उनका प्राइस इतना हाई होता है कि अगर हम विलेजेस की बात कर रहे हैं और विलेज के जो लोग वाटर शॉर्टेज जिनको वो भुगतना पड़ता है वैसे लोग क्या ये सील्ड बॉटल्स खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई होता है और बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है दे कांट अफोर्ड टू बाय दीज बॉटल्स. Therefore, we can say that it is the only responsibility of our government to provide all these facilities. क्योंकि गवर्नमेंट एक रीजनेबल रेट पे ये सारे फैसिलिटीज हम हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करेगी. लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वो हर एक सिटीजन के लिए एक्सेसिबल या अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा, राइट. Hence, this facility
is not available to all at an affordable rate. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for it, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. तो यहाँ पे आप देखो कि हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो पब्लिक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अफोर्डेबल नहीं है, राइट? So therefore we can say that it is certainly not a good option. Public facilities relate to people's basic needs. Any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. अगर हम बात कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज, अब पब्लिक फैसिलिटीज बच्चों जाहिर सी बात है इट इज ऑब्वियसली मेंट फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी मॉडर्न सोसाइटी में दैट रिक्वायर्स these facilities are provided so that the basic needs of all the people they are met. The right to life that the Constitution guarantees is for all the persons living in this country. और हमारे कंट्री में जो राइट टू लाइफ दिया गया है आर्टिकल 21 में, तो ये क्या गारंटी करता है? दैट इट इज फॉर ऑल द सिटीजन जितने भी हमारे कंट्री में रह रहे हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज therefore must be that of the government. अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ में होना चाहिए? वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनीज के. क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो उसे अफोर्ड कर सके और वो एक डिसेंट लाइफ रह सके, लिव कर सके. ओके तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट्स रोल, जिसमें आपने देखा व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज और उसके बाद व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट to provide all these public facilities. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.